जय हिंद। आज जैसे वीडियो का जो बनाने का जो मुख्य कारण है वो है जेपीएससी को लेके। क्या है कि जो जेपीएससी क्लास है अब शुरू कराया जाएगा। पिछले वीडियो में बताया गया था कि कब से शुरू कराया जाएगा। पिछले वीडियो में बताया गया था, दो चार वीडियो पहले, कि अप्रैल के स्टार्टिंग जो वीक है उसमें चालू किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शुरू न कराने के पीछे कारण क्या है कि अभी रिजल्ट नहीं आया है। वो झारखंड बोर्ड का रिजल्ट हो, सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट हो या आईसीएसई बोर्ड का रिजल्ट हो। बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया है, आ गया। मैट्रिक का रिजल्ट आया, मेरे ख्याल से इंटर का भी आ गया, और राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट आया। तो राजस्थान बोर्ड से कोई मतलब नहीं बनता, बिहार बोर्ड से मतलब बनता है। तो काफी बच्चे पूछे कि सर कब से शुरू कीजिएगा, कब से शुरू कराया जाएगा, लेट का कारण क्या है। आपने बोला था कि 10 तारीख तक, 10 अप्रैल तक स्टार्ट कराया जाएगा, लेकिन अब तक कोई ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है आपके द्वारा कि क्लास शुरू कब से होगा। तो सीधे से बात बताया जा रहा कि थोड़ा सा वेट किया जा रहा रिजल्ट को लेके, क्योंकि जो बहुत ऐसे बच्चे हमारे पास है जो 12th का रिजल्ट आने के बाद ही शुरू करेंगे आप जेपीएससी क्लास, क्योंकि उनका मानना है, और हमारे कोचिंग के द्वारा भी सब बच्चे को यही समझाया गया है कि जो बच्चे सिविल सर्विस की ओर, वो यूपीएससी हो, जेपीएससी हो, बीपीएससी हो, जो बच्चे सिविल सर्विस की ओर जाना चाह रहे हैं वो 12th से ही शुरू कर दे। क्योंकि जो ग्रेजुएशन 3 साल से लेकर 4 साल तक जो समय दिया गया है, कब तक तुम क्या होगा कि 3 साल 4 साल काफी है बच्चे को तैयारी करने के लिए। जब तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, बच्चे कई बार रिवीजन कर लेंगे। अब बस मेरा मानना है कि फर्स्ट अटेम्प्ट, वो बीपीएससी हो, जेपीएससी हो या यूपीएससी हो, बच्चे पास हो सके, बच्चे क्वालिफाई हो सके, इसको देखते हुए सभी बच्चे को, जो जिनका स्ट्रीम साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, उससे कोई मतलब नहीं है, सभी को बोल दिया गया है कि 12th का रिजल्ट जैसे आता है, एडमिशन ग्रेजुएशन में कोई फैकल्टी लेना है, वो बीएससी हो, बीए हो या बीकॉम हो, क्लास शुरू कर देना है सिविल सर्विस का। क्योंकि 3 साल तुम्हारे पास जो टाइम है, ठीक है, 3 साल तुम्हारे पास जो टाइम है, 3 साल काफी होता है। 3 साल में अच्छा कंप्लीट तैयारी तुम लोग करा दिया जाएगा, और उसके बाद जैसे फॉर्म निकलता है, एज जैसे होता है, फॉर्म भरना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्राई करना है कि पास हो जाए। क्योंकि ज्यादा ट्राई नहीं करना, फर्स्ट सेकेंड, बहुत हुआ थर्ड अटेम्प्ट एग्जाम देना है। होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो दूसरा सेक्टर के लिए सोच लेना, क्योंकि अपना समय बर्बाद नहीं करना। याद रहो, याद रखे, तुम लोग सब याद रखो कि ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना। एक अटेम्प्ट तो देना ही है, दूसरा अब बहुत, मेरा मानना है कि 2 अटेम्प्ट काफी है, 2 अटेम्प्ट काफी होता है, लेकिन बहुत हुआ 3 अटेम्प्ट दो, साइड हो। साइड हो मतलब एग्जाम दे कि नहीं दो सर, वो बात नहीं, एग्जाम देना है, लेकिन लाइन को चेंज करके 2 साल से ऑलरेडी तुम्हारे पास 3 साल भी टाइम है, मान के चलो 4 साल भी टाइम है। 3 साल में तैयारी करो, जम के तैयारी करो। फर्स्ट अटेम्प्ट में एकदम जोर लगा के ट्राई करो, पहला अटेम्प्ट में हुआ तो ठीक है, सेकेंड अटेम्प्ट में थोड़ा और ट्राई करो, और अच्छे से तैयारी करो, हो गया तो ठीक है। और थर्ड अटेम्प्ट के लिए क्या करो, सेक्टर को चेंज करो, अब हटो, अब जरूरत नहीं पढ़ने का, क्योंकि ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अपना दूसरा सेक्टर में जाओ, रिवीजन करते रहो, जब फिर दोबारा फॉर्म आएगा भरो, पास हो जाओ। अब उसके बाद क्लास करने की जरूरत नहीं है, सेल्फ स्टडी करो, पास हो जाओ। पूरे जीवन भर क्लास नहीं करना। मैं देख रहा हूं ऐसे बहुत बच्चे हैं हमारे जान पहचान का है, जो दिल्ली में जाके समय बर्बाद कर रहे हैं। 4 साल से 5 साल हो गया, अब तक नहीं। फिर तुम लोग हंस रहा कि सर नाम बता दीजिए, नाम हम, फिर तुम लोग मेरे को फंसाएगा कि सर नामे बता दीजिए, नाम हम नहीं बताना है, ठीक है। ये हंस नहीं रहे हो ऐसे लोगों पर, ऐसे लोगों पर इसलिए हंस रहे हैं कि गरीब आदमी जो होता है ना, गरीब जो इंसान होता है, कोई भी गरीब हो, जैसे हम लोग कोई बहुत बड़ा अमीर नहीं है, गरीब आदमी क्या करता है,
ट्राई करता है कि कम समय में हमें ज्यादा चीज प्राप्त हो, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जो आज आके 4 साल 5 साल हो गया समय बर्बाद कर रहे हैं। मेरे ख्याल से 2-3 अटेम्प्ट दे दिए होंगे, लेकिन अब तक क्वालिफाई तो बहुत दूर की बात है ना, उनसे कोई एक पीटी निकला, मेंस तो बहुत दूर की बात है, पीटी तक कंप्लीट नहीं हो पाया। सर बहुत बच्चे बोले सर रीजन क्या है जो बच्चे दिल्ली भी पढ़ने जा रहे हैं फिर भी क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं। देखो दिल्ली बॉम्बे केवल बोले ना कि दूर का ढोल बहुत अच्छा लगता है, दूर का जो होता है ढोल ना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, जैसे पिछले कल ही बताया था एक बच्चे को कि देखो बाबू बगल में मेला लगा था, बसंती पूजा जो हुआ अभी, बसंती मंदिर के सामने जो मेला लगा था हम लोग देखने नहीं गए थे, क्योंकि सामने के मेला, अरे ये मेला कादवा में लगता है, गणेश मेला तो क्या होता है दिन रखा था, अरे संडे को चला जाए गणेश मेला कादवा में लगा हुआ है, चलो देख के आ जाएगा। वहां क्या था, जो यहाँ था वो भी वहां था, लेकिन दूर का ढोल अच्छा लगता है। तो अच्छा बात है भाई, जाओ दिल्ली पढ़ो, बम्बे पढ़ो, मद्रास पढ़ो, चेन्नई पढ़ो, जहां जाना है पढ़ो, उतना नहीं हुआ तो जाकर विदेश में जाकर तैयारी करो, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन गरीब आदमी का मानना है कि कम समय में अपना सब कोर्स पूरा कर ले और ट्राई करे कि जल्दी क्वालिफाई हो सके, क्योंकि पैसा बहुत कीमती चीज है, पैसा को बर्बाद करे, पैसा से ज्यादा कीमती समय चीज क्या होता है, वो समय होता है। पैसा दोबारा तो कमाया जा सकता है, लेबर कुली बन के भी कमा सकते हो, बहुत ऐसा प्रोसीजर है पैसा कमाने का, कि जो समय तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा, समय तुम्हारा जो बीत जाएगा वो समय दोबारा फिर लौट के नहीं आएगा। इसलिए देखते हुए तुम लोग को सभी बच्चों को बता दिया गया है कि अप्रैल से, यही अप्रैल से लास्ट अप्रैल तक तुम लोग को शुरू कराया जाएगा जेपीएससी क्लास, जेपीएससी बीपीएससी यानी यूपीएससी का जो रहेगा पॉलिटिकल और हिस्ट्री, तुम लोग को एकदम ढंग से तैयारी कराया जाएगा। और सभी बच्चों से ये भी आग्रह किया जा रहा है कि आईएएस आईपीएस या जेपीएससी के द्वारा जो भी तुम लोग, इतना लंबा हो जाएगा वीडियो, ज्यादा डिटेल नहीं बताए कि जेपीएससी बीपीएससी में कौन कौन सा रैंक आता है, तुम लोग ऑलरेडी से पिछले बार हम वीडियो बना चुके हैं। ये लोग भी सिविल सर्विस में ही आते हैं, बाद में एक सीओ जो होता है 25-30 साल बाद बन जाता है, तुम्हारा डीसी बन जाता है, और एक डीएसपी जो होते हैं जो जेपीएससी बीपीएससी स्टेट पीसीएस के द्वारा बनते हैं, वो भी अपने 20 से 25 साल या 30 साल के बीच वो भी आईपीएस बन जाते हैं, एसपी बन जाते हैं। अभी जाके देखो मेरे कई जान पहचान का, मेरे ख्याल चातरा के पलामू में एसपी है, वो डीएसपी मतलब वो जेपीएससी से ही उनका सिलेक्शन हुआ था, आज जाके देखो अच्छा पद पर, एसपी पद पर है। तो है, लेकिन हाँ यूपीएससी में क्या होता है कि यूपीएससी में जल्दी प्रमोशन होता है, आदमी एडीजी डीजीपी तक पहुंच जाता है, बट जेपीएससी से नहीं पहुंच सकते हो डीजीपी तक। मैं बहुत ऐसा देखा हूँ कि स्टेट विशेष से बच्चे जो है वो डीआईजी आईजी तक पहुंच जाते हैं, ज्यादातर डीआईजी तक ही पहुंच पाते हैं, लेकिन कोई कोई अगर कम एज में क्वालिफाई कर लिया है तो आईजी तक पहुंच पाते हैं। तो तुम्हारे पास है रास्ता, है शॉर्टकट रास्ता है। शॉर्टकट रास्ता का मतलब क्या हो गया, जेपीएससी मतलब कोई बीपीएससी जो स्टेट अपना लेता है एग्जाम, उसके द्वारा भी आईएएस आईपीएस तुम बन सकते हो। समय लगता है बट ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम लोग सब यही आग्रह किया जा रहा है कि ट्राई करो, 12th कंप्लीट जैसे रिजल्ट आ रहा है क्लास शुरू करा दिया जाएगा। और साथ में एक और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जो बच्चे जेपीएससी बीपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी हमारे कोचिंग से करेंगे, मैं ओपन बोल रहा हूँ, जो हमारे कोचिंग से बच्चे तैयारी करेंगे जेपीएससी का या स्टेट पीसीएस, कोई भी स्टेट पीसीएस हो, और यूपीएससी का तैयारी करेंगे, उनका ग्रेजुएशन फ्री रहेगा। ठीक है, ध्यान देना तुम लोग, उनका ग्रेजुएशन जो है वो फ्री रहेगा। वो बीएससी करे, बीकॉम करे या बीए करे, उनका जो क्लास होगा बीए का क्लास, बीकॉम या बीएससी क्लास, उनको फ्री में कराया जाएगा, फ्री में कराया जाएगा। लेकिन किनको कराया जाएगा, जो बच्चे स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी करेंगे उनके लिए फ्री है। बाकी जो बच्चे केवल सिंपल ग्रेजुएशन करेंगे उनको बहुत कम फी में, एटलीस्ट 200 में ग्रेजुएशन कराया जाएगा पर मंथ, 200, बीए हो बीएससी और बीकॉम हो। सर इतना कम करने के पीछे कारण क्या है, कारण मत पूछो, ठीक है, बस कारण नहीं बताएंगे। सर मार्केटिंग है, नहीं ये मार्केटिंग नहीं है,
सर समाज सेवा है, समाज सेवा नहीं है, क्यों समाज सेवा करेंगे, क्यों समाज सेवा बोलेंगे इसको? पैसा तो ले ही रहे, कम ले रहे ले ही रहे। समाज सेवा बोल के लूटना नहीं है मेरे को। बस मेरा मानना है कि ग्रेजुएशन में कोई बच्चा पढ़ना पसंद नहीं करता, ग्रेजुएशन में कोई बच्चा पढ़ना पसंद नहीं करता, क्योंकि वो लोग का मानना है कि जाना है 5 पेज लिख के आना है, 4 पेज लिख के आना है, एक क्वेश्चन का 3 पेज 4 पेज 5 पेज लिखना, बस राम कहानी लिख देना अब पास हो जाना। और पास हो भी जाता है लोग, ऐसा बात नहीं, आता कुछ नहीं है। क्या भाई ग्रेजुएशन कंप्लीट, बहुत देखा है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट आता कुछ नहीं है, कुछ नहीं आता। तो वैसे बच्चे लोग के लिए ही किया गया दूसरा, कम से कम आके कुछ पढ़ ले। पढ़ने से क्या होगा कि तुम्हें जो तुम ग्रेजुएशन करोगे, इससे मान लो आर्ट्स का तुम ग्रेजुएशन कर रहे हो, आर्ट्स में तुम्हारा क्या है, पॉलिटिकल ऑनर्स होगा या तो हिस्ट्री ऑनर्स होगा। तो हिस्ट्री पॉलिटिकल में जो तुम जेपीएससी के तुम स्टेट पीसीएस की तैयारी करोगे या तो तुम यूपीएससी की तैयारी करोगे, तो उस समय क्या होगा कि रिपीट करता है कुछ क्वेश्चन, ऐसे बहुत क्वेश्चन है जो तुम लोग का बोथ रहेगा, उससे हेल्प मिलता है पढ़ने से। बहुत बच्चे ऐसे जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद तैयारी करते हैं यूपीएससी का या स्टेट पीसीएस का, तो उस समय बच्चे का सिलेक्शन बहुत कम हो पाता है। प्लानिंग तुम्हारा बहुत पहले से होना चाहिए। तुम लोग जिसका अभी बोला कि सर नाम बता दीजिए, ग्रेजुएशन करने कंप्लीट करने के बाद तैयारी शुरू हुआ था, क्यों ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद तैयारी करोगे? माइंड सेट होना चाहिए कि करना तो यूपीएससी है, यूपीएससी करना है तो ग्रेजुएशन के साथ यूपीएससी की तैयारी करें, दोनों कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ ग्रेजुएशन कंप्लीट और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर जाएंगे। बहुत बच्चे ऐसे फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट उनका पास होना हो गया है, बहुत ऐसे स्टूडेंट है। देखो इस बार, इसी बार देखो रिजल्ट, देखो जितना रिजल्ट आया फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम में बच्चे क्वालिफाई कर चुके हैं। तो क्या बोला जाएगा इसको? इसी को बोला जाता है स्मार्ट एजुकेशन, इसी को बोला जाता है स्मार्ट एजुकेशन। बाकी गधा एजुकेशन किसको बोलते हैं? खाना वाना खा लिया पूरा, तब सोचेगा फिर एक बार खाना खाएं। ठीक है, जब तुम ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, 3-4 साल बर्बाद कर लिया, और उसके बाद तुम तैयारी करने जाओगे तो 3-4 साल और ट्राई करोगे, 2 साल तक एटलीस्ट रहेगा तैयारी करने में, 3 साल 4 साल उधर और 2 साल और 6 साल बाहर है, बाहर एजुकेशन। एक बच्चे से पूछे से कि बाबू बताओ तो जेनेवा कन्वेंशन क्या है? तो सर हम कभी पढ़े नहीं। क्या तुम तैयारी कर रहे हो यूपीएससी का? क्या तैयारी कर रहे हो यूपीएससी का? जेनेवा कन्वेंशन नहीं मालूम है। इसको देखते हुए तुम लोग का बहुत अच्छा से तैयारी कराया जाएगा, बहुत अच्छा तैयारी कराया जाएगा। तुम लोग थोड़ा अपने लिए पढ़ो, अपने गार्जियन के लिए पढ़ो, समझा? आज तुम थोड़ा सा दुख करोगे ना, तुम्हारा गार्जियन बहुत सुख करेगा। गार्जियन बहुत आस ला कर तुम लोग बैठा होगा कि बेटा या बेटी अच्छा करेगा। थोड़ा मोबाइल से दूर रहो, थोड़ा सा तुम कष्ट करोगे, तुम्हारा परिवार बहुत सुखी सुख में बीतेगा, पूरा परिवार सुखी से अपना जीवन व्यतीत करेगा। आज तुम थोड़ा हीरो बनोगे ना, तो बाद में तो मान लो गार्जियन क्या आज सोचेगा कल बेटा का नौकरी होगा, कल बेटी का नौकरी होगा, सोचते सोचते उनका समय तो खत्म हो जाएगा। जब तुम्हारा समय आएगा, देखता हो गार्जियन क्या बोलता है, कभी तुम लोग सब गार्जियन क्या बोलता है, कह रहे बाबू पढ़ लो, पैसा दे रहे पढ़ ले, काश हम लोग पढ़े होते, बोलते हैं ना लोग। आज तुम लोग नहीं पढ़ा, काश हम लोग पढ़े होते तो आज ये काम नहीं करते हैं, बोलते हो लोग। याद रखो ना, एक बार उनके जगह पर अपने को रख कर दिखाओ। ऐसा ट्राई करो कि ये बात तुम खुद ना बोलो अपने बच्चे को। जब तुम उस समय वो जगह पर जाओगे तो तुम्हें ना बोलना पड़े कि बाबू पढ़ ले, काश हम पढ़े होते तो आज ये नहीं करते, बोलता। रेडी रहो पहले से, क्योंकि क्या बोले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एजुकेशन वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बस रट मत लो कि शिकारी आएगा दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं और फिर आकर फंस जाओ। अंबेडकर को लाइन कभी भूलना मत, जो अंबेडकर साहब ने कहा था। वो हर एक घर में एक अंबेडकर का फोटो होना चाहिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का फोटो हर एक घर में होना चाहिए, ये मेरा मानना है। अगर उनको भगवान बोला जाए तो कम नहीं है, भगवान है, अंबेडकर भगवान है। तुम्हें रास्ता दिखाए हैं कि एजुकेशन क्या होता है, एजुकेशन का वैल्यू क्या होता है। उनका ये स्टेटमेंट कभी मत भूलना, एजुकेशन वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बात तो बिल्कुल सही है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जो एजुकेशन को प्राप्त किया, जाकर देखो उसे कोई दाब नहीं पाया,
एजुकेशन में इतना पावर है। दुनिया बोले सर सबसे ज्यादा पावर किसमें है? एजुकेशन में। ये तुम्हें कभी झुकने नहीं देगा किसी के सामने, कभी झुकने नहीं देगा। थोड़ा समय लेता, पढ़ाई जो है थोड़ा समय लेता, बहुत समय लेता। एक दिन का चीज नहीं है कि दिया याद कर दे। पढ़ाई थोड़ा समय लेता, लेकिन उसका रिटर्निंग बहुत डेंजर होता है, बहुत अच्छा होता है। जीवन भर उसका रिटर्निंग मिलेगा, उसका इंटरेस्ट जीवन भर मिलेगा। एक बार उसको जमा कर लो, एक बार जमा कर लो, उसका देखो रिटर्निंग बुढ़ापा तक, मरते दम तक मिलेगा। कोई आएगा बाप कि सर थोड़ा मैथो बताइए ना, खाटी पढ़ा हुआ। एजुकेशन का वैल्यू कल भी था, आज भी है और आने वाला टाइम में भी रहेगा। लेकिन तुम लोग एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है। सर क्या सर, आज हीरो बन रहे हो, कल वही बता रहे हैं ऑन कैमरा बता रहा। अभी याद आया मेरे को, अचानक याद आया, हमारे साथ जितने बच्चे पढ़ते थे ऐसे बहुत बच्चे आज सरकारी सर्विस में, सरकारी सर्विस कर रहे हैं। बहुत ऐसे हमारे सहपाठी थे, दोस्त है, फ्रेंड्स है जो कि सरकारी सर्विस कर रहे हैं। और ऐसे बहुत सा मेरा दोस्त है जो आलू ढो रहे हैं। ठीक है, ऐसा बहुत सा दोस्त मेरा है जो आलू ढो रहे हैं। क्या बोला जाएगा? ऐसा तुम लोग काम मत करना कि तुम्हें आलू ढोना पड़े। ये हंस नहीं रहे बात को लेकर कि सर आलू ढो रहे हैं, तो खराब बात है। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। बात बिल्कुल तुम्हारा भी सही है, तुम लोग का भी बात सही है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। लेकिन ऐसा बनो ना, तू ही मतलब नाली साफ करने के तू ही पैदा हुआ है। अब आके मेरे को डायरेक्शन दिया कि सर कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, तुम नाली साफ करोगे? हैं? तुम्हें बताया जा रहा है कि पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, पढ़ाई नहीं करोगे, कल आकर मेरे को तुम ज्ञान दोगा देने का शुरू कर दे। सर आप ही ने कहा, आप ही आपके द्वारा बोला गया था कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। तो गधा सुन ले, पहले बात तो तुम्हारा भी सही है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। तो पहले तेरे को बताया जा रहा है कि बाबू किताब वह है, पढ़ रहे अच्छा से, किताब पढ़ ले। किताब के सब पढ़ने का समय, किताब में किताब के बीच में छिपा के रखा है क्या चीज? मोबाइल, इंस्टाग्राम शुरू कर दिया, फ्री फायर शुरू कर दिया। तेरे को लग रहा है कि गार्जियन तेरा देख नहीं रहा, गार्जियन जब आया तो लिया, ऐसे कर लिया। माँ तेरा पापा पूछ रहे बाबू पढ़ रहा था? हाँ मम्मी पापा पढ़ रहे हैं। किसको धोखा दे रहा? अपने आप को धोखा दे रहा। उनका जिंदगी तो बीत जाएगा, उनका आज से के बेटा या बेटी कहीं सरकारी सर्विस करे या प्राइवेट में अच्छा काम करे, लेकिन तुम लोग तो अलग काम कर रहे हो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, तैयारी करो, जम के तैयारी करो। तुम लोग के साथ हमें कम से कम पैसा में तैयारी कराया जाएगा और एक अच्छा रास्ता दिखाया जाएगा। क्योंकि बच्चा जो होते हैं वो क्या होते हैं, कच्चा घड़ा की तरह होते हैं। उनको सही करना ये गार्जियन और टीचर का कर्तव्य बनता है। तो एक टीचर होने के नाते मेरा भी कर्तव्य बनता है कि तो तुम लोग टेढ़ा मेढ़ा है, जो तू टेढ़ा मेढ़ा है उसको ठीक करे। अब बाकी तो पहले तो बहुत अच्छा ठीक करना आता था, लेकिन थोड़ा सा माहौल को देखते हुए मेरे को अपना बिहेवियर बदलना पड़ा। ना तो मेरा मानना था कोई बड़ा बच्चा हो, वो इंटर का हो या मैट्रिक का हो, अगर याद नहीं हुआ तो उसको थूरना पड़ता है। लेकिन अभी छोड़ दिया है थूरना उठना। फिर भी थूरना कोई जरूरी नहीं है, पढ़ाई पर ध्यान दो अच्छा से। तुम लोगों के साथ हम है, बहुत कम से कम क्वेश्चन में तुम लोग तैयारी कराया जाएगा और सिलेक्शन दिलाया जाएगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।